प्रोडक्ट्स का मूवमेंट कहां से, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक, थ्रू इट्स डिस्ट्रीब्यूटर चैनल। जो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो कहीं ना कहीं आप उसके थ्रू कहीं ना कहीं मूवमेंट करा पाओ, किसका, प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का, मैन्युफैक्चरर बनाने वाले से जो उसको यूज कर रहा है यूज करने वाले तक। चाहे आप अकेले करो, चाहे आप टीम बना के करो, चाहे आप बहुत स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं एसोसिएशन करके करो, इट डिपेंड्स अपॉन यू आप कैसे कर रहे हो। तो बेसिकली एक मूवमेंट है मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक, नेटो मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब खुद के थ्रू आप सेल्फ भी कर सकते हो और टीम बना के भी कर सकते हो। और तो और एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि इट्स बेसिकली रिप्रेजेंट द टीम गोल, ये एक टीम को दर्शाता है। इट्स बेसिकली रिप्रेजेंट द टीम गोल, कि आपके पास आपका नेटवर्क है, आपकी टीम है जिसके थ्रू आप वो मूवमेंट कर रहे हो। बेसिकली अगर टू बी बिजनेस ओरिएंटेड फील्ड में हम लोग नेटो मार्केटिंग को समझे तो। वाई नेटो मार्केटिंग, नेटो मार्केटिंग क्यों करनी जरूरी है, तो लॉजिकल है। पहली चीज, ये नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री सपनों से ड्रिवन इंडस्ट्री है, मतलब ड्रीम्स ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। आप बोलो सर यहाँ रोटी मकान कपड़ा लेने के लिए आया हूं तो आप नौकरी करो, आप नेटो मार्केटिंग में गलत आए हो। क्योंकि ये इंडस्ट्री रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं बनी थी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। तो सर ये इंडस्ट्री फिर बनी क्यों? ये इंडस्ट्री इसलिए बनी कि जो हमारी जरूरत है उनसे अलग हटके अगर आपके सपने अधूरे हैं तो उनको पूरा करने के लिए आप आओ। जरूरतें तो आपकी हर जगह से पूरी हो जाती है, जरूरी थोड़ी है जो इंसान नेटो मार्केटिंग में नहीं है उसकी जरूरत फुलफिल नहीं हो रही है। आपको पहले खुद क्लैरिटी होनी चाहिए नेटो मार्केटिंग को लेके। इट्स अ ड्रीम ड्रिवन इंडस्ट्री, सपनों के लिए लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं। आप ये सोच के आगे कि 5,000 रुपए महीना कमा लूंगा, नेटो मार्केटिंग ज्वाइन कर लिए, तो गलत जगह आ गए। 5,000 रुपए महीने के तो बाहर 50 ही ऑप्शन है, वहां चले जाओ। इट्स अ ड्रीम ड्रिवन इंडस्ट्री। आप समझो कि ये इंडस्ट्री में लोग आते क्यों हैं। यहाँ सपने जो जरूरत से बड़े होते हैं। अब किसी का सपना नैनो लेना नहीं हो सकता, किसी का सपना होंडा सिटी लेना हो सकता है, लेकिन अगर वो ऐसे लोगों की संगत में आ जाए जहां होंडा सिटी नॉर्मल है, नीट है, तो उसे समझ में आने लगेगा ये मेरा सपना मेरे उस परिस्थिति के हिसाब से था, लेकिन ये मेरा असली सपना नहीं था, मेरा सपना और बड़ा था जिसको मैं पूरा करने के लिए इस इंडस्ट्री में एफर्ट लगाने के लिए आया हूं। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको बताता हूं। पहली चीज होती है नीड, जरूरत। जरूरत है, पहले कपड़ा होना चाहिए शरीर पे, खाने के लिए खाना रोटी होनी चाहिए भाई। पहले जरूरत के लिए इंसान काम करता है, पहले जरूरत होती है। इज दैट क्लियर? कि पहले रहने के लिए छत हो, पहनने के लिए कपड़ा हो और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी हो, पहले होती है जरूरत। लेकिन लोग इस जरूरत के लिए नेटो मार्केटिंग में नहीं आते हैं। ये इंडस्ट्री उसलिए नहीं बनी है, ये इंडस्ट्री बनी है ड्रीम ड्रिवन इंडस्ट्री, मतलब सपने। सपना कभी भी रोटी, कभी भी कपड़ा और कभी भी छत नहीं हो सकता। वेरी वेरी मच क्लियर टू बी ऑनेस्ट टू यू। सपना हमेशा हमारी जरूरत से बड़ा होता है, और उस सपने को जब हम पूरा करने के लिए आते हैं तो इस इंडस्ट्री में एफर्ट्स बड़े होते हैं। क्योंकि जरूरत तो हम बाहर से कहीं से भी पूरी कर सकते हैं, हजारों ऑप्शन है जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन जब आप सपनों को पूरा करने के लिए आओगे तब आपको समझ में आएगा कि बाहर हजारों ऑप्शन नहीं है सपनों को पूरा करने के लिए। तभी लोग जॉब करते करते इसे स्टार्ट करते हैं, हाउसवाइफ अपना घर का काम करते करते स्टार्ट करती है। एक वो इंसान जो एवरेज पढ़ाई में उसे नहीं दिख पा रहा है फ्यूचर अपना, तो वो पढ़ाई के साथ साथ इसे स्टार्ट करता है। इज दैट क्लियर? तो ये सपनों से चलने वाली इंडस्ट्री है, इसलिए लोग आते हैं। और इसमें कोई रोक टोक नहीं है किसी चीज की खरीदारी की, इसलिए लोग आते हैं। नाम है, नाम है, रुतबा है। आप उनको मत देखो जो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि उनका रुतबा तो कहीं नहीं है। क्रिकेट में जो फेल हो गया आकाश चोपड़ा, कितने लोगों ने नाम सुना है उसका, लेकिन खेला है उसने टेस्ट क्रिकेट, 1 रन बनाया है, टेंशन मत लो। फिर उसके बाद भारतीय टीम ने मौका नहीं दिया। कहने का मतलब क्या है, नाम तो उनका नहीं बनता जो परफॉर्मर नहीं होते हैं। नाम बनाने के लिए परफॉर्मर बनना पड़ेगा, और उन लोगों को हम लोग जान लेते हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर अच्छा खासा नाम बनाया। आप देखो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सिद्धार्थ सर आज बेंगलोर के अंदर है, क्या उनका नाम सिर्फ बेंगलोर में है? बताओ।
मैंने ऐसा भी सुना है कि हाईएस्ट पेड नेटो मार्केटर ऑफ एशिया के नाम से भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का महीने का चेक है। इट्स नॉट अबाउट मनी ही इज अर्निंग, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ पीपल, it's about the quality of thoughts, it's about the quality of life he is giving to so many dreamers across the country। कितने सारे लोगों के साथ वो कनेक्टेड है जिनके विचारों को वो अपलिफ्ट करने का काम कर रहे हैं, और ये इंडस्ट्री उन्हें उतना नाम दे रही है। ऐसा नो, तो इस इंडस्ट्री के अंदर कोई रोक टोक नहीं है। आप जो भी चीज बाहर ड्रीम कर सकते हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पास, बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास, बिजनेस टाइकून्स के पास, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, नेता महानेता अभिनेता के पास, एक अच्छे से अच्छा टॉप क्लास रिचेस्ट पर्सन के पास जो भी आप चीज तस्वुर कर सकते हो वो नेटो मार्केटिंग में लोगों ने हासिल की है। चाहे वो आइलैंड्स खरीदना हो, प्राइवेट जेट्स खरीदना हो। कौन खरीदता है प्राइवेट जेट? अंबानी खरीदता है मेरे भाई, और कोई नहीं खरीदता है। नहीं होती औकात लोगों की, नॉर्मल मिडिल क्लास या फिर आप बोल सकते हो एक अच्छे से अच्छा रिच क्लास इंसान भी नहीं खरीदता है जेट, लेकिन नेटो मार्केटर खरीद लेते हैं। ग्रैंड कार्डन करके एक पर्सन है, खुद का प्राइवेट जेट है। आइलैंड खरीद रखे हैं लोगों ने, आइलैंड ही खरीद लिया। जैसे एक श्रीलंका आपको आइलैंड दिखता है ना कंट्री की तरह, वो पूरा ही खरीद लिया। सोचो, बिल गेट्स ने आप खरीदा है। एमवे में कुछ लोग ऐसे थे, डायरेक्टली नाम लेके बोल रहा हूं, जो पहले ही खरीद चुके थे। सोचो, ये है पावर ऑफ एसोसिएशन, एक नेटवर्क की पावर ये दर्शाती है। गेटिंग माय पॉइंट? नाम है, रुतबा है, पैसा है, दौलत है, इज्जत है, संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है, गौरव है, प्राउड फीलिंग है अपने अंदर, लाइफ में एक पीस है। एक लेवल के बाद आपको अंदर से इंटरनल पीस महसूस होती है जिंदगी के अंदर। पैसा लोग कमाते हैं, पीस नहीं होती है। पैसा कमा रहे हैं 8 लाख 10 लाख रुपए बड़े आराम से, घंटों का भी कमाते हैं, लेकिन इंटरनल पीस नहीं है। आप देखोगे 2017 का जो बीएमडब्ल्यू का सीईओ था, उसने 36वें माले से छलांग लगाई थी, सुसाइड किया था, और उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पा रहा था प्रेशर बीएमडब्ल्यू का। सोचो, और उसकी सैलरी जानोगे ना, हजारों करोड़ में थी। सोचो, इट डजेंट डिपेंड कि पैसा आ रहा है तो इंसान सारी क्वालिटी डिजर्व करता है। नहीं होती है सिचुएशन हैंडलिंग पावर भी, इंटरनल पीस नहीं होती है। आपको चीजें वैसी दिखती है जैसे आप उसे देखते हो, चीजें अलग तरीके की होती है। नाम है, रुतबा है, पैसा है, प्राउड फीलिंग है, सुकून की जिंदगी है, और जो भी आप करना चाहो, चाहे वो आइलैंड्स है, चाहे वो इंस्पिरेशनल वाली लाइफ जीना है, दुबई में स्काई डाइविंग करना है, साउथ अफ्रीका के अंदर जाना है, डाइविंग करनी है माउंटेन्स के अंदर, नियाग्रा वाटरफॉल देखना, अमेरिका के अंदर जाना है, अमेरिका की हाईएस्ट बिल्डिंग जो टॉलेस्ट है उससे जाके आपको स्काई स्क्रैपर्स करने हैं, आप अलास्का की आइस में जाना चाहते हो, हवाई में जाना चाहते हो, पर्ल हार्बर जहां पर जापान ने अटैक किया था वहां देखने का मन है, बीच लेना चाहते हो, बीच, हर एक ड्रीम वो पूरी हो सकती है इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप सच में इस इंडस्ट्री में अपने ऊपर और इस इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास करके काम कर रहे हो तो होती है। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने हल्का सा बताया है कि वाई नेटो मार्केटिंग। हल्का सा फैक्ट्स और बता देता हूं नेटो मार्केटिंग के ऊपर, कि नेटो मार्केटिंग इंडिया में क्यों पॉपुलर है, क्यों ग्रोथ हो रही है, क्या इसके फायदे हैं। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी पड़ेगी कि 2021 है, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, नौकरियां है ही नहीं। हर एक इंसान को रोजगार, एम्प्लॉयमेंट देने का काम डायरेक्ट सेलिंग कर रही है। वो आराम से जहां पर भी है, जैसे रिसोर्सेज हैं उसको यूज करके, अगर मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, तब भी वो कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खड़ा होके ट्रेन। पहली चीज, ये इंडस्ट्री लोगों को मौका दे रही है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का। दूसरी चीज, 2021 के अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो भारत के अंदर खास तौर से जो पॉपुलेशन है, अगर आप देखोगे तो लगभग 2020 के अंदर जो रिपोर्ट आई है वो है लगभग 148 करोड़ के आसपास। मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है मेरी? ऑल राइट, ओके, ऑल राइट, एक सेकेंड। भारत की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? लगभग 140 करोड़, 140 करोड़ लोग हैं। और जितना भी आप पोटेंशियल देखोगे अमेरिका जैसे देशों के अंदर, वहां की पॉपुलेशन पता है कितनी है? वहां की पॉपुलेशन है सिर्फ और सिर्फ 34 करोड़, 34 करोड़। मतलब यूपी और दिल्ली और एमपी मिला लो, यूपी दिल्ली और एमपी मिला लो, इतना अमेरिका है, बाकी आप भूल जाओ।
तो वहां पर जो टर्नओवर है वो है 2,76,000 करोड़, मतलब बहुत पैसा होता है, सोचो इतना टर्नओवर कहीं ना कहीं वहां पे लोग कर रहे हैं। अगर इंडिया की बात करूं तो टर्नओवर सिर्फ 13,000 करोड़ है और पॉपुलेशन अमेरिका के 5 गुना है। वहां की पॉपुलेशन है 34 करोड़ और सारे लोग नहीं करते हैं, और टर्नओवर है 2,76,000 करोड़, 2,76,000 करोड़, और इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़ और यहाँ का टर्नओवर है 13,000 करोड़। तो ये इंडस्ट्री 65% की रेट से आने वाले 2025 तक तकरीबन तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं 65,000 करोड़ की हो चुकी होगी। 13,000 से 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है अगले 3 से 4 साल के अंदर। मतलब जितना पिछले 20 साल में भारत की नेटो मार्केटिंग ग्रोथ नहीं है, वो आने वाले 3 से 4 साल के अंदर ग्रोथ होने वाली। ये डाटा मेरा नहीं है, सरकार ये डाटा दे रही है। तो ये फैक्ट्स हैं जो नेटो मार्केटिंग के बारे में आपको समझ में आने चाहिए। और तो और आज आपने 10वीं और 12वीं कर ली बिना नेटो मार्केटिंग के, अगर आज की डेट में आप नेटो मार्केटिंग करने का, वो 10वीं 12वीं करने का सोच रहे हो, तो एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा सिलेबस के अंदर एक बुक है नेटो मार्केटिंग की, जो आपके बच्चों को पढ़ाई जाएगी 10वीं और 12वीं के अंदर। आज पीजी के अंदर ग्रेजुएशन का कोर्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां एडमिशन लेना अपने आप में लोगों का सपना होता है। आप स्टीफंस में जाओगे 99% पे भी आपको बोल देंगे कि सर आपके परसेंटेज ठीक नहीं है एडमिशन लेने के लिए, आपको 110 लाने पड़ेंगे अगर एडमिशन चाहिए स्टीफंस के अंदर। ये रियलिटी है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहा हूं, मुझे पता है। हिंदू कॉलेज, स्टीफंस कॉलेज, रामदास कॉलेज, हंसराज कॉलेज ऐसे हैं कि यहाँ परसेंटेज चाहिए आपको 97, 98, 99, 99.5, तब आपको मिलता है एडमिशन। और सोचो वहां पर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 3 साल का बीएससी का ग्रेजुएशन का कोर्स बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनको नहीं जो फेल होके बैठे हैं, उनको, वो जो भारत के टॉपर है, कि पढ़ो बेटा तुम ही। सोचो, क्योंकि ये आज नीड ऑफ द आवर बन गई है। नीति आयोग, जो भारत के अंदर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी पे स्केल उठाते हैं, मनरेगा स्कीम हो गई, 7वां वेतन आयोग हो गया, जितने भी स्कीम्स आप देख पाते हो, नीति आयोग के एक चेयरपर्सन है जिनका नाम है अमिताभ कांत। वो टॉपर रहे हैं किसके, आईएएस ऑफिसर के, और वो खुद डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। सोचो, तो आज की डेट में क्या एक आईएएस ऑफिसर की रिस्पेक्ट नहीं होती? बिल्कुल होती है। वो क्यों डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है? क्योंकि वो बहुत सारी लाइफ्स को टच करना चाहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो वाकई में प्राउड और रेप्यूटेड इंडस्ट्री है कि नहीं है। भारत के अंदर सबसे टॉप पे माना जाता है राष्ट्र कितना, प्रधानमंत्री, और सुपर पावर अमेरिका के अंदर टॉप पे माना जाता है राष्ट्रपति। सोचो, जो हमसे कई गुना आगे है देश, उसका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद नेटो मार्केटिंग करता है। तो जब एक सुपर पावर कंट्री का राष्ट्रपति नेटो मार्केटिंग करता है, तो सोचो अगर भारत के प्रधानमंत्री ने कभी नेटो मार्केटिंग करी आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, तो यहाँ क्या होगा? या आप में से ही कोई नेटो मार्केटिंग करके भारत का प्रधानमंत्री बने? सोचो, ऐसा भी हो सकता है। अगर बाहर हो रहा है तो यहां भी हो सकता है। थिंक लाइक दैट। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आज ये इंडस्ट्री क्यों ग्रो कर रही है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं, डाटा है, जो नेटो मार्केटिंग के ऊपर आप ले सकते हो, मैं दे सकता हूं। लेकिन इतनी अच्छी इंडस्ट्री होने के बावजूद, जहां लोग एक दूसरे का बुरा सोच ही नहीं सकते, अब जैसे अंकित जी मुझे दिख रहे हैं, भानु जी दिख रहे हैं, मनीष जी मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं चाहकर भी इनका बुरा नहीं सोच सकता हूँ। वहीं अगर हम लोग चारों जॉब में होते ना, तो मैं भले ही गले लगाता अंकित जी के कि आ जाओ प्रमोशन के लिए, एक वैकेंसी खाली है, और मन में पता है क्या सोचूंगा, भगवान अंकित का नहीं हो, अंकित का नहीं हो, अंकित का नहीं हो, तभी तो मेरा होगा प्रमोशन। और यहाँ पता है मैं क्या सोचूंगा कि नहीं यार, अंकित कामयाब हो जाए, अंकित आराम से स्टार डायरेक्टर हो जाए, कार फंड अचीव कर ले, कार निकाल ले, हाउस फंड अचीव कर ले, घर निकाल ले, आराम से अपने आप को 1.5 लाख रुपए की इनकम पे लेके आ जाए, अंकित डीयूसीडी बन जाए, 5 से 10 लाख रुपए महीने में पहुंचे आराम से, मेरी जिंदगी तो सेट है। इनका करा दो सर, इनका हो जाए, इनकी लाइफ बन जाए सर, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मुझे पता है मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और बाहर भगवान बस इसका नहीं हो, इसका नहीं हो, नारियल फोड़ दूंगा, एक एक्स्ट्रा फोड़ूंगा, एक अभी फोड़ रहा हूं, रिश्वत भी ऐसी दूंगा कि बस मेरा हो जाए। और यहाँ क्या सोच रहा हूँ, भगवान इनका हो जाए, मुझे पता है मेरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सर कलयुग में भाई भाई के लिए 1 इंच जमीन नहीं देता है, ये मेरे सगे भाई नहीं है और आप भी नहीं हो। लेकिन फिर भी ये सोच रख पाना कि इन्हें ऊपर लेके आना है, इनके सपने पूरे कराने हैं, इनको जहां जरूरत पड़ेगी वहां खड़ा होना है, कंधे से कंधा मिला के। सर इस सोच को सल्यूट करो। सगे भाई में भी ये सोच नहीं होती है। 1 इंच जमीन के लिए ना यूपी के अंदर गला काट देते हैं सर।
और अगर डाउट हो तो कल को अमर उजाला पढ़ लेना सुबह उठ के, या दैनिक जागरण में कोई ना कोई न्यूज मिल जाएगी आपको। और यहाँ मैं, ये मेरे सगे भाई भी नहीं है, तब भी ये सोच रख पा रहा हूँ कि भगवान इनको कामयाब करना है। ये सोच रख पाना ही अपने ऊपर प्राउड की फीलिंग है। मैं दिल से बात कर रहा हूँ, इसलिए शायद आपको हंसी आ रही है। हालांकि मैं इंग्लिश में भी बात कर सकता हूँ, इवन आई कैन टॉक इन इंग्लिश ऑल्सो, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, बट दिल से थोड़ा हिंदी में कनेक्टेड हो जाते हैं ना, तो फीलिंग अच्छी पहुंच पाती है। आगे बढ़ते हैं। इतनी अच्छी इंडस्ट्री होने के बाद, इतनी अच्छी सोच होने के बाद भी लोग क्यों कामयाब नहीं हो पाते हैं, अब उस पर बात करते हैं। वाई पीपल फेल इन नेटो मार्केटिंग। पॉइंट ये है, वाई पीपल फेल इन नेटो मार्केटिंग। इंडस्ट्री अच्छी है, स्कोप अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी, ग्रोथ है, कंपनी भी अच्छी है, नंबर 1 है, लेकिन फिर भी लोग नेटो मार्केटिंग में फेल हो रहे हैं। ऐसा क्या है भाई? कुछ ना कुछ तो होगा। चलिए उसकी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि अगर ये पता लग गया कि लोग नेटो मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं, तो फिर हो सकता है अपना सक्सेसफुल होने का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाए। पहली चीज जो मैं आपको बताता हूँ, नेटो मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं, उसका पहला कारण है उनका इनिशियल माइंडसेट जब वो ज्वाइन कर रहे होते हैं। जब भी हम नेटो मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं तो हमारे मन में कुछ ना कुछ धारणा पहले से ही बनी होती है। पहले से धारणा मतलब कि आप कोई ना कोई गलतफहमी पहले से ही शिकार होते हो, अरे इसमें मुझे बेचना पड़ेगा, इसमें सामान लेके घर घर जाना पड़ेगा, ये पहले से ही आपकी धारणा है। तो आप लिख सकते हो इनिशियल स्टेज माइंडसेट, लिख सकते हो गलतफहमी, या लिख सकते हो शुरुआत में ली गई सोच जो आप इस इंडस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हो। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना, क्योंकि आपकी कामयाबी इसी पे निर्भर करती है, कहीं आप वो गलती तो नहीं कर रहे हो। तो इनिशियल फेज में लोग, इंडस्ट्री इतना अच्छा है, सिस्टम इतना अच्छा है, लेकिन लोग फिर भी कामयाब क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि स्टार्टिंग में वो कुछ ऐसी गलत धारणाएं बना लेते हैं कि इसमें बेचना पड़ेगा, इसमें सामान लेना पड़ेगा, और मेरे दोस्त दोस्त ने भी किया है, इसमें ये टीम बनाना है, चेन। वो इनिशियल माइंडसेट है, वो उस इनिशियल माइंडसेट को लेते हुए कहीं ना कहीं इस बिजनेस में काम कर रहे होते हैं, इसलिए उन्हें रिजल्ट भी नहीं मिलते। एक बच्चा जब एबीसीडी सीखता है तो बिल्कुल प्योर मन से, साफ मन से सीखता है। ऐसे ही आपको समझना है, जब आप बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हो तो जीरो जरूर देखते हो। आप जब इस इंडस्ट्री का पार्ट बने हो, चाहे आज आप 5% पे हो, 8% पे हो, 10% पे हो, 11% पे हो, या फिर सिल्वर हो, गोल्ड हो, स्टार हो, या किसी भी लेवल पे आप, अगर आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज अपने आप को जीरो जरूर कर लें। अगर ऐसी धारणा आपकी किसी ने जीरो नहीं करी है तो जो शुरुआती धारणा है उसे जीरो जरूर कर लें, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हो वैसी ये इंडस्ट्री नहीं है। आप सोच रहे हो अपने विवेक के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। ऐसा नो। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो कारण है वो है अवास्तविक उम्मीदें। अवास्तविक मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन या अनरियलिस्टिक होप्स। कुछ लोग इस बिजनेस को लॉटरी सिस्टम की तरह समझ के आते हैं, क्या तो पर्ची डालनी है, पर्ची निकल गई तो काम बन गया, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर और वो बड़ी बड़ी बातें दिखाई जाती हैं। लॉटरी समझ के लोग भाग्य की घंटी बजा के भागना चाहते हैं कि बस एक बार लग जाए, एक बार एक कुशाल शर्मा इधर आ जाए, दुर्गेश इस लेग में आ जाए, अखिलेश इस लेग में आ जाए, गजेंद्र सर इस लेग में आ जाए, और बाकी सिद्धार्थ सर अगर 5वीं लेग में आ जाएंगे तब भी मैं काम चला लूंगा। कुछ लोग इस माइंडसेट के साथ इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, वो भाग्य का पिटोरा लेके आते हैं कि बस भाग्य से एकदम हो जाए। समझ गए? 2-3 लोगों की प्रेजेंटेशन उन्होंने दिखा दी गलती से, अब वो बैठ गए हैं चेयर पे और देख रहे हैं कि कब वो आके ज्वाइन करें। 2-3 लोगों की प्रेजेंटेशन दिखा दी, अब वो आराम से बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि हमारा काम तो हो गया सर, आप ही ने तो बोला था स्टार्टिंग में 2-3 लोगों को बताना है, बता दिया, अब वो कर पाएंगे, वो ज्वाइन कर लिए, वो आगे काम करेंगे, अब हमें क्या? तो ये कुछ गलत उम्मीदें लेके भी इस इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। आप किसी दूसरे पे एहसान करने के लिए इस इंडस्ट्री को ज्वाइन मत करो, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपका अपलाइन है, चाहे वो आपका नेबर है, जो कोई भी इंसान इस बिजनेस को लेकर है। आप इस बिजनेस में अगर ग्रोथ चाहते हो तो आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। आप उस पर एहसान नहीं, आप अपने सपनों पे एहसान करने के लिए आए हो कि मुझे ये सपनों को पूरा करना है और मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी कोई गलत उम्मीद ना रखें अपलाइन से, दोस्त से, कि मैं एहसान करने के लिए बोला था तो मैंने प्रोडक्ट खरीद लिए, अब भाई तू जान तेरा काम जान, मेरे नीचे बंदे लगा और उनसे काम करा। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए सर। इज दैट क्लियर? तीसरी चीज जो इंसान को लगती है,
जो फेलियर का कारण बनती है, जीरो कॉस्ट सेटअप। जीरो कॉस्ट सेटअप। जितने भी लोग यहाँ पे नेगेटिव हैं, कितने लोग हैं जो नेगेटिव हैं या नेगेटिव रखते हैं? कितने लोगों को नेगेटिविटी आती है जब लोग मना करते हैं या काम करते हैं? कितने लोग हैं? चलो मत बताओ, पता है मुझे। हंसने लगे, जो हंस रहे हैं इसका मतलब आती है। यस और नो? आपसे मेरा सवाल है, आपने इस बिजनेस में कितने लगाए? कुछ लोग कह रहे हैं कि सर प्रोडक्ट्स खरीदे थे, बिजनेस फ्री मिला था। सर बिजनेस में नहीं लगाए। कुछ लोग बोल रहे हैं सर 3,000 लगाए। चलो 3,000 की जगह आपने इस बिजनेस में 3 करोड़ रुपए लगा दिए होते, या फिर 10 करोड़ रुपए लगाए होते आपने। अब कितने लोगों को नेगेटिविटी आती है? आपसे मेरा सवाल ये है। अगर 2 लोग मना कर देते तो कितने लोग हैं जो अपना बिजनेस धंधा बंद कर देते? सपोज करो 10 करोड़ रुपए आपने लगाए और बिजनेस आपने स्टार्ट किया, और जो 2 ग्राहक आए, जो 2 कस्टमर आए, वो नेगेटिव करके चले गए कि भैया हम ना ले रहे, आपकी दुकान का सामान सही नहीं है, या आपके स्टार्टअप का जो सामान आप दे रहे हो वो वर्थ इट नहीं है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं छोड़ के चले जाएंगे? कितने लोग हैं जो अपने 10 करोड़ रुपए आराम से भूल जाएंगे कि गलती कर दी सरकार लगा के? ऐसा तो नहीं होता। तब नेगेटिविटी आती? बिल्कुल नहीं आती। तब आप डटे रहते, अरे इसी का माथा खराब होगा, मैंने इतना पैसा लगा रखा है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। किसी को नेगेटिविटी नहीं आती। सर अगर 1 करोड़ रुपए भी लगाए होते ना, तब भी आपको अच्छे से अच्छा इंसान भी नेगेटिव करके नहीं जाता, और नेगेटिव करके जाता भी ना, तब भी आप बोलते भाई अभी काम करने का टाइम है, काम करने दे, बाद में सोचूंगा खाली समय में। लेकिन क्योंकि हमने इस बिजनेस में जीरो लगाए होते हैं, कोई भी इंसान आता है, घर का, आसपास का, नेबर्स का, हमें कुछ भी बोल के चला जाता है और हम समझ के चले जाते हैं, क्योंकि हमने जीरो कॉस्ट सेटअप पे बिजनेस बनाया होता है। सर जीरो कॉस्ट सेटअप पे बिजनेस में आप सोचो कि इस बिजनेस में आपने 1,000 करोड़ रुपए लगाए। आप सोचो इस बिजनेस में 100 करोड़ रुपए लगाए। सोचो इस बिजनेस में 10 करोड़ रुपए लगा हुआ है। सोचो, जो घर आपको बनाना है सपनों का, 4.5-5 करोड़ का मिनिमम बनेगा। जो गाड़ी आपको लेनी है 60-70 लाख की आएगी। जो प्रॉपर्टीज आपको लेनी है तकरीबन 2-2.5 करोड़ की आएंगी। फॉरेन ट्रिप्स अगर आप ऐड करोगे तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए की मिनिमम बनेगी। अगर आप 10 फॉरेन ट्रिप का लेके चल रहे हो तो 25-30 लाख रुपए मान के चलो फैमिली के साथ। टोटल अगर ऐड करोगे तो 8 से 10 करोड़ रुपए आएगा। आप अगर इस बिजनेस में 5,000 की सोच लेके आए हो, तो हो सकता है कोई इंसान कल आपको मिले इस मीटिंग के बाद और आपको नेगेटिव करके चला जाए। लेकिन अगर आपने दिमाग में ये विजन ले रखा है कि 5 साल बाद तकरीबन इस बिजनेस से मुझे 2-2.5 करोड़ रुपए कमाने, 10 साल बाद इस बिजनेस से तकरीबन मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने, दुआ सर की तरह, तो हो सकता है कि कल को वो इंसान नेगेटिव करके भी जाए, आप उसको भी पॉजिटिव करके भेज दो, क्योंकि आप उसे ये बता रहे हो कि मेरे भाई देख 3 साल में ये होने वाला है, इसलिए तुझे बता रहा हूं। इसलिए नहीं बता रहा हूं कि तू ज्वाइन करेगा और 10 रुपए कैशबैक आएगा। इसलिए बता रहा हूं क्या से 3 साल बाद देख मेरा घर यहाँ पे बन रहा होगा, और मेरा टैग ये होगा, मेरा चेक इतना होगा, ये फॉरेन ट्रिप्स होंगी, गाड़ी ये खड़ी होगी, और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि तुझे ज्वाइन कराना। तू साथ में आएगा तो तेरे साथ भी होगा, और नहीं साथ में आएगा तो दूसरों के साथ जो हो रहा है उसको देखता रहे, लेकिन रुकूंगा नहीं मैं। अगर 5 साल बाद का आपका वो विजन है कि ये मुझे हकीकत में लाना है, तो फिर सामने वाला इंसान आपको नेगेटिव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका आप कैलकुलेट करोगे ना, टोटल तकरीबन 5 से 10 करोड़ रुपए निकल के आएगा। आप वो इस इंडस्ट्री से कमाने के लिए आप काम करो, वो कमाने के लिए आप एफर्ट डालो कि इतना मेरे को अर्न करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई पीपल फेल। ध्यान में कमी, फोकस नहीं रखते हैं। फोकस नहीं है। 10 चीजें उनके साथ जिंदगी में चलती हैं, एक दिन के अंदर 1,000 चीजें चल रही हैं, बिजनेस पे ध्यान नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं है। आप अगर पौधा भी लगाते तो उसमें पानी तो देते हो ना, पानी नहीं दोगे तो? ऐसे ही लोग पार्ट टाइम बोल के आते हैं इस बिजनेस के अंदर और टाइम पास चालू कर देते हैं। मन किया तो किएंगे, मन नहीं किया तो नहीं करेंगे। ऐसे थोड़ी बिजनेस होता है दोस्त, कोई सा बिजनेस नहीं होता है। ये बिजनेस कहां से होगा? मैगी भी 2 मिनट के अंदर कंटिन्यूस बॉईल करने के बाद ही बनती है। आप अगर 10 सेकंड के लिए बॉईल करो, फिर आप भूल जाओ, फिर 10 सेकंड के लिए बॉईल करो, फिर आप भूल जाओ, फिर 10 सेकंड के लिए बॉईल करो, फिर आप भूल जाओ, तो मैगी खराब हो जाती है। ऐसे ही इस बिजनेस में भी कंसिस्टेंसी जरूरी है। हर दिन 1 घंटा आप निकालो, 2 घंटा आप निकालो, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ निकालो, लेकिन निकालो जरूर। 2 घंटे देने ही है। मेरा कितना भी बिजी शेड्यूल हो, 2 घंटा देना ही है मुझे बिजनेस का। तभी तो मेरी टीम अगर 10 लोग की है, वो दिन में कुछ भी कर रहे हो, लेकिन 2 घंटा अगर 10 लोग दे रहे हैं तो 20 घंटे मेरे लिए काम हुआ। और नेटवर्क मार्केटिंग में नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन आवर्स आपके मल्टीप्लाई होने चाहिए। अगर 100 लोग हैं तो दिन में 2 घंटा देंगे तो 200 घंटे काम होगा, आपका चेक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अपने आप से पूछो कितने लोग हैं जो दिन में 2 घंटा भी रेगुलर देते हैं? क्यों? क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं है।
फोकस ही नहीं है उनका लेवल अपग्रेड करने पे, फोकस ही नहीं है उनका लेवल को अपग्रेड करके अपने चेक को मल्टीप्लाई करने पे, बस उनका फोन है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। 3 महीने बाद क्या करने वाले उस पर फोकस नहीं है। 3 महीने बाद चेक क्या होगा, फरवरी के अंदर 10 तारीख को कौन सा चेक बनेगा उस पर फोकस नहीं, लेवल क्या मेंटेन करूंगा उस पर फोकस नहीं है, ग्रुप साइज क्या होगा उस पर फोकस नहीं है, प्रेजेंटर्स कितने होंगे उस पर फोकस नहीं है, बस चल रहा है। ऐसे काम नहीं बनेगा भाई। आपका फोकस होना चाहिए 3 महीने बाद का, आगे देख का, कि ये मुझे दिख रहा है सर अगले 3 महीने में, 3 महीने में सिल्वर डायरेक्टर करूंगा एलओबी के साथ, आज मेरा ब्रॉन्ज होने वाला है, लेकिन 3 महीने बाद मेरा टारगेट है कि मेरे ग्रुप के अंदर 3 से 4 लोग का ब्रॉन्ज मेंटेन होगा और मेरा जो चेक होगा तकरीबन तकरीबन 20-25,000 का होगा। इसके लिए मुझे हर दिन 2 घंटे 3 घंटे मिनिमम निकालने, और वो आपका विजन बोर्ड आपके रूम के अंदर लगा है, तब आपको एनर्जी मिलेगी हर दिन काम करने के लिए, आपका फोकस रहेगा गोल के ऊपर कि ये मुझे अचीव करना है। 5वीं चीज जो लोग फेल हो जाते हैं, सिस्टम के साथ वो काम नहीं करते हैं, दे डोंट फॉलो द सिस्टम। सिस्टम मतलब कि जो साथ में सारे लोग एक साथ आसानी से फॉलो कर सके उसको सिस्टम बोलते हैं। अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो सारे लोगों को पता होगा इस समय पे क्लास लगेगी, इस समय पे लंच होगा, इस समय पे छुट्टी होगी, वो एक सिस्टम बना हुआ है, तभी कॉलेज सक्सेसफुली रन कर रहा है। ऐसे इस बिजनेस के अंदर लोग आते हैं, अगर डॉक्टर है वो अपने तरीके से काम करना चालू करना स्टार्ट करता है, अगर टीचर है वो अपने तरीके से, अगर दूधिया है वो अपने तरीके से, स्टूडेंट है वो अपने तरीके से, हाउस है अपने तरीके से, लेकिन आपको समझना पड़ेगा सिस्टम को आपके अकॉर्डिंग नहीं बदलना है, आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग बदलना है कि सिस्टम कैसे बोल रहा है काम करने के लिए। लोग सिस्टम को ही फॉलो नहीं करते हैं स्टार्टिंग में। सिस्टम में हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कौन सा है, यूज द प्रोडक्ट्स। 350 प्रोडक्ट्स हैं वेस्टीज के पास मिनिमम, और 2500 प्रोडक्ट्स के साथ टाइप कर रखा है। जानना चाहूंगा मैक्सिमम कितने लोगों ने सारे प्रोडक्ट्स यूज किए, कितने लोगों ने मैक ड्राइव यूज की है, कितने लोग के घर में बाइक है ऑलरेडी, स्कूटी है, बाइक है, कार है, जस्ट वांट टू नो कितने लोग के पास है, कितने लोगों ने मैक ड्राइव यूज किया एक्चुअल में। कुछ रिजल्ट मिला, अगर रिजल्ट मिला है तो चैट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सेटिस्फाइड हुए प्रोडक्ट से कि नहीं हुए, लिख दो सेटिस्फाइड है सर वाक्य में। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आपने वीडियो बना के प्रमोट क्यों नहीं की 1 मिनट की मैक ड्राइव डालते वक्त। जब आप कहीं ना कहीं रिजल्ट हासिल कर चुके तो दूसरे को क्यों नहीं मिलेगा, दुश्मनी थोड़ी है बाली सर की दूसरे से, जब आपको रिजल्ट मिल गया तो दूसरे को भी मिलेगा। प्रमोट करना जरूरी है, दुर्गेश जी ने प्रमोट किया है, दैट्स रियली नाइस। ओके, ऑल राइट। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट्स आप प्रमोट कर रहे हो पहले खुद यूज करो। एयर प्यूरिफायर मैंने अपनी लाइफ में अभी तक मैं बताऊं 2 साल के अंदर तकरीबन 4 मैंने रिटेल किए, 4 एयर प्यूरिफायर, 1 वाटर प्यूरिफायर मैंने रिटेल किया है, टोटल 5 मैंने रिटेल किए हैं टू बी एग्जैक्टली ऑनेस्ट। लेकिन मेरे घर पे अगर रूम पे आप जाओगे ना तो एयर प्यूरिफायर वाटर प्यूरिफायर पहले मैंने खुद यूज किया। अरे मैं दूसरों की लाइफ सही करने के लिए लगा हुआ हूँ, मेरी लाइफ जरूरी नहीं है क्या, दूसरों को हेल्दी बनाने में लगा हुआ हूँ, मेरी लाइफ हेल्दी जरूरी नहीं है क्या। सर आप सप्लीमेंट्स खाओगे आपकी लाइफ हेल्दी बनेगी, आप शार्प का वाटर प्यूरिफायर का पानी पियोगे आपकी कहीं ना कहीं बॉडी हेल्दी रहेगी, क्योंकि पानी आपको एकदम प्योर मिलेगा। आप अगर एयर प्यूरिफायर यूज करोगे तो आपको अस्थमा या फिर जो सांस से रिलेटेड एयर से रिलेटेड पॉल्यूशन की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। ये दूसरों के लिए जरूरी है, खुद के लिए भी जरूरी है। सवाल ये है, अगर ये खुद के लिए भी जरूरी है, अगर ये खुद के लिए भी जरूरी है तो फिर अभी तक यूज क्यों नहीं किया। कुछ लोग लिख रहे हैं सर मैं आई हैव बोथ द एयर प्यूरिफायर, दैट्स रियली नाइस। अब आप अच्छे से उसकी 1 मिनट कुछ मत करना, जाना उसको दिखाना, 1 मिनट की वीडियो बनाना और उसके फायदे बताना। अगली गलती मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो लोग गलती करते हैं। लिखो नेक्स्ट, 7 क्या है पॉइंट, सेल्स की मेंटेलिटी रख के लोग काम करते हैं इस बिजनेस में कि हमें सेल करना है, बेचना है, बेचना है, बेचना है, बेचना है। ये हमारी 7वीं गलती होती है। सिस्टम की गलतियां समझ में आई। पहली चीज क्या थी, हम यूज नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं तो हम शेयर नहीं करते हैं, चीजें ऐसी गड़बड़ हो जाती हैं। इज दैट क्लियर। 7वीं गलती है सेल्स की मेंटेलिटी।
कि वो बेचने के हिसाब से इस बिजनेस के अंदर आते हैं, नहीं। आप इस बिजनेस में अपनी इंटेंशन लोगों की हेल्प करने को लेकर रखो कि मैं कितने लोगों की हेल्प कर सकता हूं, इस प्रोडक्ट से, मैकड्राइव से मैं कितने लोगों की हेल्प कर सकता हूं जो कहीं ना कहीं परेशान। सेल ऑटोमेटिकली होगी। आप अपने इंटेंशन लोगों की मदद करने का रखें, लोगों को बेचने का नहीं। कि अगर आप यूज करते हो तो आपको ये फायदा होगा। आप क्या करो, 1 मिनट का जो एयर प्यूरिफायर का वीडियो था उसमें आप कुछ मत करो, आप बताओ अपना पर्सनल जो आपका ओपिनियन है वो आप उसमें बताओ कि हेलो एवरीवन, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एयर की इस समय पॉल्यूशन बढ़ रहा है और कोविड भी आज की डेट में एयरबॉर्न डिजीज है, तो मैं ये चीजों को ध्यान में रखता हूँ अपने घर में। मैंने एक प्रोडक्ट यूज किया जिसका नाम था शार्प एयर प्यूरिफायर, और मैं बताना चाहूंगा इसके अंदर 4 फिल्टर है, प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी है, जो इस तरीके के वायरस को 91% तक 30 सेकंड के अंदर इम्प्योर को प्योर कर देती है और हमारे पूरी परिवार को हेल्दी रखती है। इसके साथ साथ इसका फास्टेस्ट क्लीनिंग रेट है और इसके ये फायदे हैं, इसका ये फायदा मिला, इसका ये फायदा मिला। हवा एकदम प्योर रहती है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ रीडर के अंदर, ये आपने बता दिया। इस तरीके का जब आप कहीं ना कहीं ये बताते हो कि मेरे को ये फायदा मिला, तो सामने वाला इंसान को ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि इस प्रोडक्ट से उसकी कितनी मदद हो सकती है। वो खुद ही कहता है कि मुझे भी चाहिए। इज दैट क्लियर? सेल करने की इंटेंसिटी से नहीं, लोगों की हेल्प करने की इंटेंसिटी से लोगों की आप कहीं ना कहीं इस बिजनेस के अंदर जो गलतियां कर रहे हैं उसको ना करें और हेल्प करें। कि वो मेंटेलिटी जो हमारी बन जाती है कि सेलिंग मेंटेलिटी, हम कोई सेल्समैन नहीं है जो एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं और उसे मतलब नहीं है मुझे मेरी सैलरी से मतलब है और कुछ नहीं, वो फीलिंग नहीं है, वरना ये जॉब हो जाती। हम लोग नेटो मार्केटर हैं, हमें क्यों बिजनेस ऑनर बोला जाता है? क्योंकि हमारी इंटेंशंस प्योर होती हैं कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं ये थोड़ी बोलूंगा स्टार्टिंग में किसी को ज्वाइन कराते वक्त कि भाई बस तू आईडी डाल के परचेसिंग कर ले, बाकी सब मैं देख लूंगा। ऐसा थोड़ी होता है। मैं क्या बोलता हूँ उसे ज्वाइन कराते वक्त? मैं उसे ज्वाइन कराते वक्त ये बोलता हूँ, भाई अगर तू ज्वाइन करेगा ना तो तेरे साथ ये इंसान कंधे से कंधा मिला के पूरी एकदम श्योरिटी 100% के साथ मैं बोलता हूँ कि साथ में मिलकर दोनों बिजनेस खड़ा करेंगे। अगर कामयाब तू भी होगा तो मैं भी होऊंगा, दोनों साथ में होंगे। लेकिन ध्यान रख मेरी बात को, सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, फ्री में कुछ नहीं होगा। करना है तो कर, नहीं तो रहने दे। ऐसा नो। और सेल्समैन क्या करता है, सर ये 10 रुपए का पेन, सर 10 नहीं तो 8 में ले लो, सर 8 नहीं तो 7 में ले लो। वो अपनी वैल्यू कहीं ना कहीं गिरा रहा होता है। नेटवर्क मार्केटर क्या करता है कि देख भाई अगर ये करने के लिए तैयार है तो आईडी डाल, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग। मुझे वो लोग चाहिए जो मेरी तरह मेहनती हूँ, कुछ बड़ा सोच रहे हो। तेरे दोस्त भी हो तो उनसे मेरे को मुलाकात करा दिए, हर किसी को नहीं ज्वाइन कराना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। प्रायोरिटी सेट नहीं करते हैं। क्यों फेल होते हैं? प्रायोरिटी सेट नहीं करते हैं। आपने अपनी प्रायोरिटी सेट करी है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए स्टडी और दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए बिजनेस। अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए फैमिली और दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपका बिजनेस। आप अगर एक जॉब पर्सन हो, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी जॉब, क्योंकि उससे आपका खर्चा चल रहा है, और दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी बिजनेस। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन लोगों के साथ उल्टा होता है। अगर स्टूडेंट है तो वो सबसे पहले मूवी देखेगा, यूट्यूब खोल लेगा, वेब सीरीज निपटा लेगा, क्रिकेट खेलने चला जाएगा, सारा काम कर लेगा, मस्त आराम से सोएगा भी, सब काम करेगा। उसके बाद जहीं बचा कुचा टाइम मिलेगा ना उसको वो बिजनेस में लगाएगा। ये गलती हमें नहीं करनी। हमें पहले से ही अपनी प्रायोरिटी एकदम, टू बी ऑनेस्ट, एकदम क्लियर रखनी है, क्लियर एंड कट। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लग रहा था कि जरूरी है, जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं। एक और पॉइंट है जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक। लिखो। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर ये हैबिट है तो फिर कहीं ना कहीं आप ज्यादा लंबी रेस तक, ज्यादा लंबी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। नेगेटिव सेल्फ टॉक। देखो मैं आपके साथ लिमिटेड होकर रह सकता हूँ, और भी लोग हैं, आपकी अपलाइन है, वो आपके साथ 2 घंटा 3 घंटा टाइम स्पेंड कर लेगी, लेकिन 24 घंटे में से 24 आवर्स में से 20 आवर्स जो टाइम आपके साथ है वो आपके पास खुद का है।
समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिंपल सा ये है, आप अपने आप से क्या बात करते हो, ये डिपेंड करता है। अपने आप से क्या बात कर रहे हो आप? बहुत सारे लोग अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। मैं बताना चाहूंगा एग्जांपल लेके। खुद को बोलते हैं मैं नहीं कर सकता यार, मेरे बस की नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, ये कुछ ही लोग कर सकते हैं, कुशाल सर का ही चाहिए बनेगा, अपना नहीं बनेगा। अपने आप से बात करते हैं। आपसे बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर यही बात कर रहे हैं वो अपने आप से। क्या कर रहे हैं? अपने आप से यही बात कर रहे हैं कि मैं तो लायक नहीं हूं, उनकी किस्मत थी तो चमक गई, मेरे बस की नहीं है, मैं कितनी मेहनत करूं यार, मैंने कितनी मेहनत करी है, सोचो यहां तक आने के लिए, मैंने मेहनत करी है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। अपने आप से नेगेटिव टॉक करते हैं। और मैं आपको बताता हूं, लोहा इस दुनिया का सबसे मजबूत चीज होती है, तभी बुर्ज खलीफा भी लोहे के ऊपर टिका है। समझ रहे हो? लेकिन उस लोहे को दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती है, उसका खुद का जंग उसे इतना कमजोर कर देता है कि वो गिर जाता है। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी है, ऑल पावर्स इज विद इन यू टू चेंज योर लाइफ। सारी शक्तियां आप ही के अंदर हैं। अपने जीवन को अगर आप बदलना चाहते हो, एज सेड बाय स्वामी विवेकानंद। लेकिन इंसान के खुद के विचार उसको खराब कर देते हैं, उसकी लाइफ को खोखला कर देते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? अपने आप से बात हमेशा पॉजिटिव रखिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन। मान लेता हूं इस मीटिंग से पहले, या आप कोई मीटिंग लेने के लिए जा रहे हो, आपका बहुत तगड़ा झगड़ा हो जाए सर, भयंकर वाला गाली गलौच हो जाए एकदम, लेकिन मीटिंग में जब आप आओ ना, 1 मिनट बाद मीटिंग हो, तो एकदम फ्रेश होने चाहिए। अरे सर मजा आ गया, कब से इंतजार कर रहा था इस मीटिंग के लिए। आपकी बात भी कर रहा हूं मैं। आप मीटिंग लेने जा रहे हैं, रास्ते में जाम लग गया, आप लेट हो गए, आपने लड़ाई कर ली, लेकिन आप मीटिंग में पहुंचे, एकदम कूल एंड काम होना चाहिए। दैट सूट्स योर पर्सनैलिटी। उस समय पे जब सिचुएशन नेगेटिव होती है, आपका असली कैरेक्टर बाहर आता है। सिचुएशन पॉजिटिव में तो हर कोई अच्छा बन लेता है, जब सिचुएशन नेगेटिव होती है तब आप कैसे व्यक्तित्व के इंसान हो ये समझ में आता है। क्या उस समय आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हो, अपने आप को गलत बोलना चालू कर देते हो, अपने अंदर कमियां निकालना स्टार्ट कर देते हो? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला, सारी शक्तियां जो आपके जीवन को बदल सकती हैं वो आपके अंदर है, और आप अपने आप को ही कमजोर करने पर तुले हो, क्योंकि कुछ सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है। मतलब समझ रहे हो? द लाइफ यू आर लिविंग इज डिसाइडेड बाय द क्वालिटी ऑफ थॉट्स यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ एवरी डे। जो जीवन आप जी रहे हो, वो जो आप अपने आप से बातचीत करते हो, उस पर सबसे ज्यादा मैटर करता है। कहीं हम ये गलती तो नहीं करते हैं रोज कि अपने अंदर कमियां निकालने लग जाते हैं? ऐसा तो नहीं कर रहे हैं हम? सोचो जरा 2 मिनट के लिए। क्योंकि अगर हम अपने अंदर ही कमियां निकालेंगे, तो दुनिया तो हमसे 10 कदम आगे बैठी है हमारे अंदर कमियां निकालने के लिए। यस और नो? इज दैट क्लियर? एक और गलती जो लोगों को इस बिजनेस के अंदर आगे ले जाने से रोक लेती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पर्सनल लाइफ के अंदर इस पॉइंट को लेके बहुत, आप बोल सकते हो कि एक वेटेज है। मतलब कि अगर 100 में से आप इसको पॉइंट देना चाहोगे, तो मैं तो 90% पॉइंट दे दूंगा इस पॉइंट को, कि सर ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस वजह से लोग इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं हो पाते हैं? नॉट हैविंग अ राइट मेंटोर। ये पॉइंट अगर आपके पास अच्छा है, तो आपके बाकी पॉइंट सारी चीजें सिंक्रोनाइज हो जाएंगी, आपकी सारी गलतियां छुप जाएंगी। लेकिन अगर ये पॉइंट आपके पास नहीं है, तो आप कितने भी अच्छे हो जाओगे, एक ना एक दिन आप गड्ढे में गिरने हो। एक ना एक दिन आप गड्ढे में गिरने हो। मेंटोर का मतलब ये नहीं बूढ़ा लोग हो। मेंटोर का मतलब ये नहीं उनके बाल सफेद हो। मेंटोर का मतलब ये नहीं उनकी उम्र 30 साल 40 साल हो। मेंटोर का मतलब क्या है? हिंदी में बोलते हैं गुरु। गुरु का मतलब होता है अंधेरे को दूर करने वाला। गुरु का मतलब क्या होता है? अंधेरे को दूर करने वाला। मतलब आपको नहीं दिख रहा, वहां पर किसी व्यक्ति ने आपको हेल्प करी देखने के लिए, उसको गुरु बोलते हैं। आप 10th में थे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि यार पता नहीं इस सब्जेक्ट में फेल ना हो जाऊं। 10 मिनट के लिए आपका दोस्त आपके पास बैठा, और उसने आपकी तैयारी करा दी, आपको कुछ ऐसे नोट्स बता दिए, कुछ ट्रिक्स बता दी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी करा दी, आपके वीक पॉइंट्स को आपको समझा दिया। उस समय उस दोस्त ने आपके लिए गुरु का काम किया, पता है? नहीं पता होगा शायद कुछ लोगों को। और जब आपके पास रिजल्ट आया ना,
तो आपने अपने आप को थैंक्स बोला होगा, उस इंसान को भी थैंक्स बोला होगा कि थैंक्स यार, पास हो गया इसमें। मैं तो 30 की उम्मीद थी, 70 आ गए, चल पार्टी ले लियो, एक कोल्ड ड्रिंक और चिप्स मेरी तरफ से पक्का। लेकिन क्या आपके अंदर वो फीलिंग है गुरु ढूंढने वाली? क्योंकि गुरु मिलता नहीं है। आप कहीं पे भी जाओ सर, इस दुनिया के अंदर 800 करोड़ लोग हैं। मैं अपनी बात बता दे रहा हूँ, जिस दिन मेरे अंदर ये फीलिंग आ गई ना, मुझे सब आ गया, उस दिन मेरा पतन होना तय है, मैं नीचे गिरना चालू हो जाऊंगा। क्योंकि लाइफ एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस जर्नी है। हर दिन आप सीखते हो, आप मरते दम तक स्टूडेंट रहते हो। एक भी दिन में सीख नहीं सकता हूँ, ना मैं सिखा सकता हूँ, ना ये आप सीख सकते हो। हर दिन जिंदगी कुछ ना कुछ नई चीज सिखाएगी, और लाइफ टाइम आप एक स्टूडेंट बने रहोगे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग आ गई कि सर बस अब मुझे बहुत आ गया, बहुत आ गया, उस दिन आप इस बिजनेस के अंदर एक रीजन में आ जाओगे कि क्यों लोग इस इंडस्ट्री के अंदर फेल नहीं होते। आपको एक स्टोरी से मैं समझाता हूँ, आपको चीजें क्लियर होंगी। एक शिष्य और एक गुरु जंगल में जाते हैं और उन्हें रात हो जाती है। उन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा होता है। जब शिष्य और गुरु रहते हैं तो साथ में रिलेशन भी रहता है। और अंधेरा हो जाता है तो जो शिष्य होता है वो गुरु से बोलता है कि पास में एक कुटिया दिख रही है, क्यों ना गुरुजी हम वहां जाके विश्राम कर लें, सुबह होते ही निकल जाएंगे। गुरुजी ने कहा चलो ठीक है। जाते हैं तो वहां पर एक किसान रहता है। अब जब जाते हैं किसान से बात करते हैं कि ऐसे ऐसे रात हो गई, तो वो बताओ कि रुकना है। तो उसने कहा बिल्कुल, आप गुरु जी हैं और गुरु की वैल्यू होती है, ऑब्वियस सी बात है। उसने कहा मेरे कर्म अच्छे हैं कि आप मेरे घर आए। तो उस दिन के बाद वो रुकने के लिए जगह दे देता है। वो पूछता है कि आप करते क्या हो? तो बोलता है कि मैं इस गांव में सबसे ज्यादा जमीन है मेरे पास, जमींदार हूं, लेकिन हमें खेती से आमदनी होती नहीं है, खेती से आमदनी होती है जीरो। तो फिर घर का खर्चा कैसे चलता है? गुरुजी पूछ रहे हैं उस किसान से कि हमारे पास एक गाय है, वो दूध देती है बहुत अच्छा, और उसी को हम बेच के 4 पैसे आते हैं, उससे हम अपना खर्चा भी चलाते हैं और जीवन यापन करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं चलो ठीक है। खाना खा के गुरुजी सो जाते हैं, किसान भी चला जाता है। अब सुबह 4 बजे उठते हैं और गुरुजी और शिष्य क्या करते हैं, उसकी गाय चुरा लेते हैं। सपोज करो आपके घर कोई आया, आपने मदद करी, और आप जिससे खर्च चल रहा था वही चुरा के भागे, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। अब क्या हुआ, जो शिष्य था और गुरु था, गुरु और शिष्य में एक चीज होता है, अनुभव। समझ रहे हो कि नहीं? उस समय शिष्य को अपने गुरु पे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि गुरुजी मैं तो गलत जगह आ गया। बोला नहीं क्योंकि गुरु बड़े थे और शिष्य छोटा था। लेकिन ये बात उसके मन में घर कर गई कि गुरु गलत है, गुरुजी गलत है। गुरुजी ने उसकी गाय चोरी करी और एक उसने अच्छे दिल से हमें रुकने का मौका दिया और उसी गाय चोरी करके आ गए। अब गुरुजी तो आराम से चल बसे होते हैं। जो शिष्य होता है एक दिन प्रैक्टिस करते करते बहुत अच्छा, बहुत बड़ा विद्वान बन के एक गुरु बन जाता है। अब गुरु जब वो बन जाता है तो उसके मन में 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी बात खटक रही होती है। क्या हमारी वजह से इतना परेशानी हुई, इतनी मदद करी। जाके उससे पता करते हैं कि शायद मैं उसकी आज कुछ मदद कर पाऊं। तो वो जो शिष्य जो गुरु बना होता है वो जाता है और उसी किसान के पास जाता है, तो पता चलता है वहां पे झोपड़ी नहीं होती है, एक बहुत आलीशान सा घर होता है। उसकी जमीन होती है और उसमें खेती होती है। उसके पास एक गाय नहीं होती है, बहुत सारी गाय होती है। घर, गाड़ी, बैंक में सब होता है उसके पास। ये देख के परेशान हो जाता है और परेशान होके वो पूछता है कि आपने मुझे पहचाना? आज से कई साल, 15 साल पहले हम लोग आए थे गुरुजी के साथ और आपने हमें खाना भी खिलाया था, हम रुके भी थे। तो वो जो किसान होता है वो बोलता है कि हाँ, मैं तब से लेके अभी तक परेशान हूं कि आप लोग, उस दिन क्या हुआ, उस दिन आप भी सुबह ही चले गए और हमारी गाय भी पता नहीं कहाँ चली गई। तो हमारे पास तो खाने पीने के लिए कुछ था ही नहीं। मैंने फावला उठाया और अपने खेतों में मेहनत करना स्टार्ट कर दी, और उस दिन के बाद हमारे तो दिन बदल गए। ये बात सोचते हुए जो व्यक्ति मिलने गया था, जो गुरु बना था, उसे अफसोस होता है अपने ऊपर कि यार मैं 15 साल से कितनी गलत धारणा के साथ अपने गुरु के लिए सोच के बैठा हुआ था कि उन्होंने गलत किया। कई बार आपको लगता है आपकी अपलाइन ने ये बात क्यों बोल दी। आपको अपने विवेक से लगता है, अपने समझ से लगता है कि हाँ यार मैं सही हूं, वो गलत है। लेकिन जैसे ही 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद आप उनके लेवल पे पहुंचोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो सही थे, आप गलत थे। ऐसा होता है। आज भले ही आपको लग रहा हो कि चीजें गलत है, 2 साल बाद तो आप भी उनकी जगह पहुंचोगे, 3 साल बाद पहुंच जाओगे, 4 साल बाद पहुंचोगे, पहुंचोगे जरूर।
तब आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल सही किया था। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? तो लाइफ में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है जो आपको हर स्टेप पे गाइड कर सके। क्या आपके पास आपका मेंटोर है? सवाल ये है। कहते हैं भगवान हनुमान को बहुत ज्यादा ज्ञान था, रावण को सबसे ज्यादा था, लेकिन फिर भी वो महादेव भगवान को गुरु मानता था। ऐसा नो, मानता था कि नहीं मानता था? अब हनुमान भगवान जी को भी ज्ञान था, लेकिन फिर भी जो उम्र में बड़े थे जामवन जी, उनके पास जाते हैं वो कि बता दो कैसे लंका पार करें, कैसे समुद्र को लांग करके लंका पहुंचे, माता सीता का पता करें। हालांकि हनुमान भगवान जी को पता था, लेकिन फिर भी वो गए किस लिए? गुरु, अपने से बड़े की रिस्पेक्ट करने की, कि शायद ये मुझे कुछ अलग बता दें। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं हर चीज से सीखता हूँ, चींटी से भी सीखता हूँ। पता है चींटी से क्या सीख मिलती है? कि जब पृथ्वीराज चौहान और लड़ाई हुई थी गजनी की, तो आपने देखा होगा 18 बार तक लड़ाई करे थे। गाजी आता था, शायद मोहम्मद गाजी आता था, गौरी आता था लड़ने के लिए, और 18 बार तक उसने आक्रमण किया। और आप सोचो चींटी 17 बार गिर गई और 18वां बार कहीं ना कहीं वो दीवार चढ़ गई थी। वो दिमाग के अंदर, उस राजा के अंदर उसकी 17 बार 18 बार उसकी सेना खत्म हुई, और उस सेना को खत्म करने के बाद दोबारा से सेना बनाने का साहस उस चींटी ने दिया। क्या जब ये चींटी होके हार नहीं मान रही है, तो मैं तो इंसान हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? चींटी कभी नहीं रुकती है। उसे एक केस में आप रोक सकते हो, अगर आप उसे मार दो तो, मरने से पहले नहीं रुकेगी। तो चींटी हमें ये बताती है निरंतर हमें अपने काम के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। बात करते हैं हाथी की। हाथी ये बताता है कि अपने उसमें मस्त रहो, आप जैसे हो ऊपर वाले की सबसे नायाब क्रिएचर हो, और इसी में मस्त रहो। दुनिया कमियां निकालेगी, निकालने दो, आप मस्त रहो। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हर एक चीज से मैं सीखता हूँ, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो। लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। सीखो जरूर, क्योंकि ये सीखना ही काम आएगा। इज दैट क्लियर? तो लाइफ के अंदर इन चीजों को हम अगर नहीं फोकस करेंगे, तो हम भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं कि क्यों लोग फेल हो जाते हैं। और अगर हम फोकस करेंगे तो हम उस कैटेगरी में आना स्टार्ट होंगे कि नहीं यार, हमें कहीं ना कहीं काम करना है। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे लग रहा था आपके साथ शेयर करनी जरूरी है। लास्ट में जो मेरा पॉइंट था, पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था नेटो मार्केटिंग, अपॉर्चुनिटी, स्कोप। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था व्हाई पीपल फेल इन नेटो मार्केटिंग। और तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो है एक्शन प्लान। वो क्या है? वो क्या है? एक्शन प्लान। कि आपको इस बिजनेस के अंदर एक्शन लेना पड़ेगा कामयाब होने के लिए। बातें सुनने के साथ नहीं काम होगा कि बातें सुन लिया और हो गया। कुछ एक्शंस की भी बात हम लोग कर लें। आपकी लाइफ का पर्पस क्लियर होना चाहिए, आप इस बिजनेस में क्यों आए हो। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए। 3 महीने बाद मेरे को ये चाहिए। आप यहाँ नौकरी थोड़ी कर रहे हो कि कोई आपको हर महीने रेगुलर सैलरी दे देगा। आप यहाँ पर जितना चाहो उतनी इनकम ले सकते हो, बोनस बना सकते हो। ये डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है कि आपके अंदर कितना गट्स है, कितना आप मेहनत करने के लिए मेहनती हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसने ताला नहीं लगाया कि 10 से ऊपर नहीं कमा सकते, आप कमा सकते हो। देखो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो 3 महीने के अंदर 20,000 25,000 के चेक पर पहुंच गए। सिर्फ उन्होंने अपने एफर्ट्स, अपनी एक्टिविटीज और एक्शंस बदल दिए। अब उसी एक्शंस के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। पर्पस क्लियर होना बहुत जरूरी है। लिखे अगले 3 महीने का क्या पर्पस है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मुझे क्लियर करना है। अगर एक इंसान का ब्रॉन्ज नहीं हो रहा है, वो 5% 10% पे है, तो कोशिश करे वो अपना ब्रॉन्ज रेटर मेंटेन करके एलओबी के बारे में सोचे। अगर नहीं भी सोच पा रहा है, तो आपकी जो भी डेजिग्नेटेड टैग अचीवर अपलाइन है, चाहे वो डायरेक्टर हो, सिल्वर डायरेक्टर अपलाइन हो, आप उनके साथ बैठो और थोड़ा सा समझो कि सर मुझे अपना ब्रॉन्ज करना है, आप थोड़ा सा बैठ के मुझे प्लानिंग बताओ। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। पहली चीज पर्पस क्लियर। एक ड्रीम होना बहुत जरूरी है, जो ड्रीम आपको हर दिन मोटिवेट करे। एक विजन बोर्ड जो आपके रूम के आगे लगा रहे, वो आपके फोकस को बनाने में मदद करेगा। मैंने भी लिखा हुआ था विजन बोर्ड, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। 8 अप्रैल को वो मैंने कहीं ना कहीं लिखा था। कब किया था? 8 अप्रैल को। आपको दिखाना भी चाहूंगा, रुक जाओ। 8 अप्रैल 2021 को विजन बोर्ड मैंने लिखा था। सोचो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको आसानी मिलेगी। अपना विजन बोर्ड, ये मेरा विजन बोर्ड है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। व्हाट आई रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ मनी आई रिक्वायर्ड, मतलब इतना पैसा मुझे चाहिए ही चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस कराना है 2.5 लाख का आएगा। टर्म प्लान कराना है 2.5 लाख का आएगा। फादर को 2.5 लाख रुपीज देने हैं। एक घर बनाना है गांव में, 5 लाख रुपए का बनेगा। 2 साल का रेंट का और खाने का पैसा निकालना है, 2.5 लाख रुपए खर्चा आएगा।
कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करनी है 15 लाख रुपए खर्चा आएगा, शादी गाड़ी घर के लिए 75 लाख 1 करोड़ का खर्चा आएगा, इन्वेस्टमेंट करनी है 40 लाख रुपए की उसका खर्चा आएगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है 1 लाख रुपए मिनिमम उसका खर्चा आएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में एक खर्चा आएगा, 3 से 4 दुकानें खरीदनी है, घर खरीदना है और एक होमलैंड मतलब जमीन खरीदनी है 35 लाख रुपए खर्चा आएगा, 5 लाख रुपीज इमरजेंसी बैंक अकाउंट में होने चाहिए जिसे यूज नहीं करना है, पीपीएफ अकाउंट होता है 1.5 लाख रुपए उसमें सबमिट करने हैं, टोटल निकल के आया 2.5 करोड़। तो अगले 2 से 2.5 साल, अगले 2 से 2.5 साल इन 2.5 करोड़ के लिए गजेंद्र सर मेहनत करने के लिए रेडी है। ये विजन बोर्ड है एकदम। और देखो 8 अप्रैल को लिखा है, आज नहीं लिखा है, 8 अप्रैल 2000। ये डिजायर है, चाहत, जिसके लिए इस इंडस्ट्री में आया था। नौकरी करनी होती 50 ऑप्शन थे, इस इंडस्ट्री में क्यों आता जरूरत पूरी करने के लिए? ये चाहत है, इतना तो चाहिए ही चाहिए, उससे कम में कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी नहीं। अब कोई इंसान आके मुझे लाख बार समझा के चला जाए, कितना भी मुझे नेगेटिव करके चला जाए, मुझे पता है मुझे चाहिए क्या, वो क्लैरिटी है, थॉट प्रोसेस क्लियर है। और आपसे मेरा सवाल है, कितने ऐसे लोग हैं जो आपकी अप्लायंस में है, जो यूसीडी या डीयूसीडी या फिर डीसीडी के लेवल पे है, जो आपको लग रहा है 2.5 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, लोग नहीं कमा पा रहे हैं। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, सिद्धार्थ सर महीने का 1 करोड़ मिनिमम है, विवेक सक्सेना सर महीने का 40 लाख रुपए, मतलब 5 महीने का आराम से 2-2.5 करोड़ बराबर। विवेक सक्सेना सर के नीचे आते हैं धर्मेंद्र मान सर, ऑन एन एवरेज उनका चेक 7 से लेकर 10 लाख के ब्रैकेट में रहता है, मतलब 1-1.5 साल का वो बराबर कर लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं शिव गोस्वामी सर, 5 लाख रुपए से ऊपर का चेक है, मतलब 2-2.5 करोड़ कमा। ये तो मेरा है, मैं देख पा रहा हूँ मेरी अपलाइन में कितने लोग कमा रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? पॉसिबिलिटी तो देख लूं। अब आप देखो शिव गोस्वामी सर तकरीबन 3 साल में बराबर कर लेंगे 5 लाख रुपए महीने के चेक से। खुशहाल सर ऑन एन एवरेज सर का चेक 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख के ब्रैकेट में रहता है, मतलब तकरीबन 1.5 साल 2 साल के अंदर वो इतना अर्न कर लेंगे। दुआ सर ऑलरेडी 8 लाख 7 लाख एवरेज रहता है, पंकज चौधरी जी ऑलरेडी 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए महीने का एवरेज रहता है। तो जितने भी लोग अपलाइन में हैं सबको देख पा रहा हूं मैं कमाते हुए। अब मैं नहीं कमा पा रहा हूं तो कमी मेरे अंदर है, मुझे अपने ऊपर इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। अब बात करते हैं एक रिजेक्शन टॉपिक के ऊपर। जब भी हम काम करने के लिए जाएंगे तो हमें रिजेक्शंस मिलेंगे, लोग मना करेंगे। काम करने के लिए जाएंगे तो रिजेक्शंस मिलेंगे, लोग मना करेंगे। आप उस रिजेक्शन को लेते कैसे हो डिपेंड आपके ऊपर करता है। एक क्लासरूम के अंदर 2 बच्चे, एक बच्चा कामयाब हो गया पास हो गया और एक बच्चा फेल हो गया, तो गलती मास्टर की, गलती उस बच्चे की, उसने पढ़ाई नहीं करी, सीधी बात। अब बात करते हैं रिजेक्शन की। रिजेक्शन का असली मतलब आपको बताता हूं कि आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं है। हम लोग अमिताभ बच्चन को जानते हैं, स्टार्टिंग की 17 मूवी फ्लॉप हुई है उनकी। कितनी फ्लॉप हुई है चैट बॉक्स में बता दो भाई। 17 मूवी फ्लॉप हुई है अमिताभ बच्चन की। 17 किसकी? सदी के महानायक की बात कर रहा हूं मैं। 17 मूवी। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्टिंग इंडस्ट्री के अंदर करियर नहीं बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्टिंग में करियर बनता ही नहीं है क्योंकि अमिताभ बच्चन फेल हो गए। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि अमिताभ बच्चन ने उतनी मेहनत नहीं करी है कि दर्शकों को पसंद आ जाए। अमिताभ बच्चन को अपने ऊपर काम करने की जरूरत है और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ऐसे नहीं दर्शक उसकी वाहवाही बटोरेंगे। आमिर खान 1978 में स्टार्ट किया काम, मतलब 1978 में ऑलरेडी उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी थी। उनकी पहली मूवी जो आई थी वो आई थी 1994 में। पहली मूवी कह रहा हूं, पहली हिट मूवी थी 1994 में, और जो उनकी पहली मूवी थी लाइफ की वो थी 1988 में। 1988 में उन्होंने मूवी स्टार्ट करी और 1994 में कयामत से कयामत तक पहली मूवी 6 साल बाद उनकी हिट गई, वहां उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। 6 साल लगे आमिर खान को अपनी एक मूवी हिट करने के लिए, 6 साल लग गए। इसका मतलब ये नहीं कि एक्टिंग इंडस्ट्री खराब थी, तुक्के में हो जाता है किसी का भी। इसका मतलब यह है आमिर खान ने अपने ऊपर उतना काम नहीं किया कि लोग सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें। आमिर खान को अपने ऊपर
काम लेके अपने आप को और निखारने की जरूरत थी। 6 साल लगे उसे आमिर खान को अपने ऊपर। जब आप सो रहे होंगे तब वो काम कर रहा होगा, स्क्रिप्ट पढ़ रहा होगा, और आज हर मूवी के 150 करोड़ रुपए लेता है। 100 करोड़ 150 करोड़ हर मूवी के। 1994 में 6 साल बाद एक मूवी हुई थी। 6 साल आपको 6 सेकंड लगे, लेकिन आप अगर आमिर खान की जगह होते हैं आप दूसरे साल में छोड़ देते। कोई है इस इंडस्ट्री के अंदर जिसका 6 साल चेक नहीं बने वो काम करेगा? कोई नहीं है सर। सर लोग 90% लोग 3 महीने में छोड़ देते हैं, सर चेक नहीं बन रहा। सर इट्स अ बिजनेस, इट टेक्स टाइम। बड़ी खूबसूरत बात थी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। क्या लिखा था? हाँ, इट टेक्स टाइम एंड पेशेंस टू बिल्ड अ बिजनेस। रिटायरमेंट की एज क्या है? 60 साल। यस और नो? है कि नहीं है? चलो लगता है टाइम। कोई भी स्टार्टअप आप स्टार्ट करते हो, कुछ लोगों के मन में धुन आ जाती है स्टार्टअप 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 स्टार्टअप। पेटीएम का नाम आप जानते हो, सबसे बड़ा स्टार्टअप कहीं ना कहीं आपने देखा वैल्यूएशन के मामले में। 7 साल लगे, कोई जानता नहीं था उसे। वो तो नोटबंदी हुई तब फेमस हुआ। 7 साल तक कोई पहचान, स्टार्टअप में 7 साल लग गए। बायजू का नाम इतना सुना है, 2011 से चल रहा है। 9 साल में किसी का आता पता नहीं। स्टार्टअप में भी 6 से 7 साल लग गए। नॉर्मल बिजनेस दुकान भी खोलोगे 4 से 5 साल लगेंगे। नेटो मार्केटिंग में 3 महीने में चाहिए। दिक्कत यह है हमारे साथ। कोई भी बिजनेस, कोई भी दुकान, कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं ना, इट टेक्स टाइम फॉर इयर्स। लेकिन नेटो मार्केटिंग में हमें 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में, 2 साल में चाहिए। हमसे सब्र नहीं हो रहा सर, हमसे सब्र नहीं हो रहा। तो पेशेंस अपने अंदर डालना जरूरी, तभी होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। खैर मैं बात कर रहा था, एक सेकेंड। ऑल राइट, एक्टिविटीज के ऊपर हमारी बात चल रही थी। ज्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली एक्टिविटीज पे चलेंगे। 2 तरह के स्टेटमेंट होते हैं। पहले, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं सर अपना बेस्ट दूंगा, इस महीने अपना डायरेक्टर ब्रॉन्ज मेंटेन करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। दूसरा स्टेटमेंट होता है, आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स, मैं वो करने वाला हूं जो लगेगा। चाहे सुबह उठ के 5 बजे जाना पड़े, रात को 12 बजे तक प्लान दिखाना पड़े, आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स। सर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक्साइटेड होके काम करना है। नेटो मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ एक्साइटमेंट। आपका एक्साइटमेंट कहीं नहीं जाना चाहिए। आपका पैसा आपके एक्साइटमेंट में। आप बात करो, एनर्जी आपसे निकलनी चाहिए बाहर। क्या सच में क्या एनर्जेटिक बंदा है? ऐसा नहीं नींद आ रही है और आप मीटिंग करके आ रहे हो, नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? पहले पहला जो आपके पास टूल होगा वो आपका एक्साइटमेंट होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। कुछ सिग्निफिकेंट हासिल करने के लिए, मतलब किसी चीज की कोई वैल्यू है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कुछ सिग्निफिकेंट हासिल करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ चीजों का बलिदान करना पड़ेगा। चाहे वो बैड हैबिट्स हो, स्मोकिंग ड्रिंकिंग, चाहे वो बैड हैबिट्स हो, लेट तक सोना, चाहे वो बैड हैबिट्स हो, रूटीन में ना रहना, कंसिस्टेंट ना रहना। आपने विवेक सक्सेना सर की मीटिंग सुनी होगी, एक वीडियो भी आई थी आज कि कंसिस्टेंट। अगर 1000 लोग हैं, कभी आपने सोचा फ्यूचर में अगर आप नहीं रहे तो आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा? क्यों आएगा? क्योंकि आप कंसिस्टेंसी कर रहे थे, आप प्रोडक्ट्स के यूजर थे, कंज्यूमर थे, तभी ना 1000 लोग करेंगे। जब आप जीरो हो और 1000 लोग हैं, आपने नहीं करी कंसिस्टेंसी, वो 1000 लोग कहां से करेंगे? पहले आपको कंसिस्टेंसी करनी है, तभी वो 1000 लोग करेंगे, तभी फ्यूचर बनेगा। हम कई बार क्या करते हैं, वो 1000 लोग कर लें, हम नहीं करें, ऐसा थोड़ी होता है। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, विवेक सर खुद ही बोल रहे थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। कुछ सिग्निफिकेंट हासिल करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सक्सेसफुल पीपल डू व्हाट इज नेसेसरी टू अचीव देयर गोल वेदर दे लाइक इट और नॉट। जो कामयाब लोग होते हैं, जो जरूरी है ना उनके सपनों को पूरा करने के लिए, उसको वो करते हैं, चाहे वो उसे पसंद करते हैं या नहीं करते। वो करते हैं क्योंकि वो जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब 2 चीजें आपके पास, या तो 3 से 5 साल ले लो क्राउन बनने के लिए, डीसीडी बनने के लिए, डीयूसीडी बनने के लिए, और स्ट्रगल करते रहो 3 से 5 साल तक, या अगले 1 से 1.5 साल में पूरा अपना फोकस होकर 100% लगा दो और आराम से अपना क्राउन कर लो और 1-1.5 लाख रुपए के चेक पे पहुंचाओ। इट्स अप टू यू, आप कितना स्ट्रगल करना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कितना स्ट्रगल आपको करना है। घोड़े की तरह आपको फोकस होना पड़ेगा अपने गोल को लेके, अपने विजन बोर्ड को लेके कि ये मेरे को अचीव करना है। अगले 3 महीने गोल ये है, 6 महीने का ये है, दैट्स इट। अगले 1 साल में मैं यहाँ तक रहूंगा और ये मेरे को करना है। 2 चीजें होती हैं, डिवाइड करके आप लिख सकते हो। पहला होता है एक्टिविटी, दूसरा होता है प्रोडक्टिविटी। एक्टिविटी में आपकी आज कितनी मीटिंग्स हुई, जैसे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, ये एक्टिविटी का पार्ट है। कितने प्लान्स हुए, ये एक्टिविटी का पार्ट है। क्या 150 प्लान हो गए, 100 प्लान हो गए, 50 प्लान हो गए, एक्टिविटी का पार्ट है।
राइट। यहां पर प्रोडक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है आज पूरे ग्रुप के अंदर पीवीज कितने हुए, बिजनेस कितना हुआ, सेल कितनी हुई। आप एक तरफ लिखना एक्टिविटी, दूसरी तरफ लिखना प्रोडक्टिविटी। तो एक्टिविटी में आती है सर आज मैंने 10 मीटिंग करी, ठीक है अच्छी बात है। सर आज मैंने 10 प्लान्स किए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नो वन लाइक टू सी द एफर्ट, कोई भी इंसान एफर्ट नहीं देखता, सब रिजल्ट देखते हैं। प्रोडक्टिविटी में देखा जाता है कितना काम किया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पैसा तो आपको बाली सर बिजनेस का देंगे, मीटिंग्स का थोड़ी देंगे, पीवीज का देंगे। ऐसा नो। तो प्रोडक्टिविटी देख लेते हैं, जो आपने एक्टिविटी करी है उससे प्रोडक्टिविटी ग्रुप में कितनी आई। तो आप देखते हो पीवीएस परचेजिंग कितनी हुई, पूरा चेक करो। उसके बाद आप देखो कि आपकी टीम के अंदर कितने नए लीडर्स बने जो उस पीवीएस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपने कितना कंट्रीब्यूट किया। पहली जो कैटेगरी थी वो आती है लवर कैटेगरी, मतलब वो एक्टिविटी से लव करते हैं। और दूसरी जो आती है वो आती है लीडर कैटेगरी, वो चेक करते हैं कि आज का दिन प्रोडक्टिव रहा कि नहीं रहा। सर मैं ट्रेवल कर रहा था, मैं घूम रहा था, मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था, दैट डजेंट मैटर। ये चेक करो आप एक बिजनेसमैन हो, आज बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो सोचने वाली बात है। घंटी बजनी चाहिए दिमाग के अंदर, क्या नहीं हुआ बिजनेस, आज का दिन जा रहा है, नहीं भाई खाली नहीं बैठ सकते हैं, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। यस और नो। आगे बढ़ते हैं। एक 5 फीट का गड्ढा है और एक 50 फीट का गड्ढा है। अंकित जी किस में ज्यादा मेहनत लगेगी, 5 फीट का गड्ढा खोदने के लिए, 50 फीट का गड्ढा खोदने के लिए? हाँ योगेश जी, किस में ज्यादा मेहनत लगने वाली? सर 50 फीट के गड्ढे के खोदने के लिए। अब आपसे सवाल है, अगर आपका चैलेंज बिग है, मतलब आपका चैलेंज जो है वो सबसे बड़ा है, तो उसमें एफर्ट या एक्शंस बड़े लगने चाहिए कि छोटा लगना चाहिए? सोचने वाली बात है। लेकिन हमारे पास जब चैलेंज बड़ा होता है ना, 50 फीट का गड्ढा खोदना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, हम एफर्ट छोटे लगाने के बारे में सोचते हैं। अगर हमारा ड्रीम बड़ा है तो हमें एक्शंस भी बड़े करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? ऑल राइट। फिलहाल के लिए जो मुझे करना था, बाकी 2-3 चीजें हैं। लीडर्स कॉल देयर अपलाइन एंड आस्क फॉर द एक्शन प्लान। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जो लोग ब्रॉन्ज के लिए फाइट कर रहे हैं या फिर लोग अपना 4 लाख के अंदर स्पॉन्सर के लिए फाइट कर रहे हैं, मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। हमें एक लॉगिन निकालना है, एक पर्सनल लॉगिन निकालना है। क्या कर सकते हैं ये होमवर्क? अगर मैं इतनी अच्छी मीटिंग कर रहा हूँ, लगातार नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ, तो एक होमवर्क तो मैं डिमांड कर सकता हूँ कि एक पर्सनल लॉगिन हमें निकालना है, और वो हमें कल तक ही निकालना है। इन्विटेशन करो और कल प्लान लगा के लॉग इन करो, और मुझे पर्सनली मैसेज करना कि सर मैंने लॉग इन डन किया। लीडर्स अपने अप्लायंस के साथ डायरेक्टली कॉल करते हैं और बात करते हैं, सर मुझे एक्शन प्लान बनाओ, इस महीने कहीं ना कहीं मुझे अपना ब्रॉन्च करना है। तो आप ये चीज चेकआउट करो आपकी टीम के अंदर कि आज आपकी टीम के अंदर जब आप लाइन बात हो रही है डाउनलाइन की, एयर प्यूरिफायर हमें निकालना पड़ सकता है, वाटर प्यूरिफायर निकालना पड़ सकता है, 4-5 लोगों का फास्ट रेट हमें प्लान करना पड़ सकता है, 2-4 लॉगिन हमें निकालना पड़ सकता है। तब जाके हमारा 2600 पी मेंटेन होगा, 3000 मेंटेन होगा, 5000 मेंटेन होगा, हमारा चेक 10,000 तक पहुंचेगा। ये आपका गोल होना चाहिए। ये आपका गोल क्या होना चाहिए कि हमें किसी भी चीज के लिए रेडी रहना है। डू वॉट एवर इट टेक्स। एयर प्यूरिफायर पे बात बन रही है, एयर प्यूरिफायर निकालो, वाटर प्यूरिफायर निकालो, माइंड में डाइजेस्ट करो पहले कि निकाल सकते हैं। एयर एग्रीकल्चर पे चल रहा है, एग्रीकल्चर की नॉलेज लो, मीटिंग लो, आराम से एग्रीकल्चर के लिए आप 10 किसानों से मीटिंग करके आ जाओ। इज दैट क्लियर? और इनकम डिसाइड करो कि 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 अगले 3 से 4 महीने का मेरा गोल है, ऑब्जेक्टिव है, ये मेरे को फुलफिल करना है। उसके अकॉर्डिंग आप अपलाइन को कॉल लगाओ और उसके लिए लग जाओ। लीडर अपना कभी भी पर्सनल मोमेंटम मिस नहीं करते हैं। आपका पर्सनल मोमेंटम होता है जब आप मीटिंग कर रहे होते हो, एनर्जेटिक आप तरीके से लगे रहते हो, आपका पर्सनली मोमेंटम बिल्डअप होता है, ऑरा होता है, एक एनर्जी होती है, एक्साइटमेंट होता है, वो कभी भी लीडर मिस नहीं करता है। लीडर हमेशा ये देखता है मेरी वजह से कितने बिजनेस कंट्रीब्यूट हो रहे हैं अपार्ट फ्रॉम मीटिंग्स। आप कुछ भी कर रहे हो, आप मीटिंग कर रहे हो, पीवीज कर रहे हो, प्लान्स कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, सोशल एक्टिविटी कर रहे हो, सोशल मीडिया कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, घर में भी कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की भी है, फैमिली की भी है, कुछ भी है, आपके बिजनेस के अंदर आपका मोमेंटम कभी भी कम नहीं होना चाहिए। हमने क्यों हर दिन लोगों को मौका दिया सीएनटीज करने का, मीटिंग्स करने का, मास मीटिंग करने का? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा मोमेंटम कम ना हो। अब देख लेना, नए लीडर मिलेंगे नई सीएनटीज के साथ, प्रमोट करो सर उसे जबरदस्त तरीके से। 8 बजे जो सेशन हम लोगों ने किया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सक्सेसफुल पीपल प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं।
प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए। नथिंग्स कम्स इजी। आप 90% का एम करोगे ना, दिमाग में प्रेशर पड़ेगा। आप 60% का करोगे, नहीं पड़ेगा। ग्रोथ किस में ज्यादा है? 90% में। तो मतलब जब भी कभी आप ऊंची उड़ान के बारे में सोचोगे, प्रेशर पड़ेगा, उसको हैंडल करना आना चाहिए। गोल को अनाउंस करना जरूरी है अपने फ्रेंड्स के सामने। आप अभी थोड़ी बहुत नॉलेज लेना स्टार्ट किया मैंने, अंबानी अडानी अपनी कंपनी के ना 1 साल बाद के गोल्स पहले ही अनाउंस कर देते हैं कि इस साल का टारगेट हमारा इतने हजार करोड़ का है। यही चीज आपको आपके बिजनेस के लिए करनी है कि अगले 3 महीने में ये हमारी टीम के अंदर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने वाला है। सर ये बनेगा नहीं बनेगा, मैं बनूंगा। अगले 4 महीने के अंदर सर एलओबी लेने वाला हूं मैं, ये मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूँ। और देख लेना, डिक्लेरेशन में पावर होती है। जब हम घर, गाड़ी, घोड़ा, बैंक बैलेंस डिक्लेयर करना स्टार्ट करते हैं, फॉरेन ट्रिप डिक्लेयर करना स्टार्ट करते हैं, टैग डिक्लेयर करना स्टार्ट करते हैं, या ये चीज मैं गिफ्ट करूंगा मॉम एंड डैड को, ये चीज डिक्लेयर करना स्टार्ट करते हैं, उनकी टेंडेंसी 100 टाइम्स बढ़ जाती है रियलिटी में कन्वर्ट होने के लिए, रेदर देन जब आप डिक्लेयर नहीं करते हो। स्टार्ट डिक्लेयरिंग। इज दैट क्लियर? एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। मूविंग ऑन टू द पॉइंट। ओवर एक्सपेक्टेशंस मतलब कि लोगों को जो सक्सेस मिली है, सिद्धार्थ सर को 1 महीने में 1 करोड़, वो 12 साल वेस्टीज के अंदर काम करने से और 25 साल नेटो मार्केटिंग में काम करने से मिली। कितने साल? 25 साल नेटो मार्केटिंग में काम किया है, तब जाके बंदा 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है। आपको 5 महीने में नहीं मिलेगा सर 1 करोड़, नहीं मिलेगा 5 साल में भी, क्योंकि उसने 25 साल लगाए, दिन रात दिन मेहनत करी। आपको भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ओके जी। तो फिलहाल ये कुछ पॉइंट्स थे। और स्पॉन्सर करना कभी बंद ना करें, आप किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, स्पॉन्सर करना बिल्कुल बंद नहीं करें। क्योंकि सचिन कितने भी रन बना ले, चाहे वो सेंचुरी की सेंचुरी बना ले, विराट कोहली कितने भी सेंचुरी बना ले, वो सर नेट प्रैक्टिस करने पहले जाता है, फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे मैच खेलने के लिए जाता है। यस और नो? ऐसे ही जब आप इस बिजनेस में आए थे तो आप जीरो पे थे। बिजनेस 0 से 2 कैसे हुआ? जब आपने कुछ स्पॉन्सर किए। आज आपकी टीम में 10 लोग हैं, तो उनके साथ स्पॉन्सर करा के उन्हें 20 करने की कोशिश करो, क्योंकि और नेटवर्क इज योर नेटवर्क। अगर आज आप अपने 10 लोग के भरोसे स्पॉन्सर करना ही बंद कर दिया, तो फिर आप वहीं पे खड़े हो गए जब 0 से आपने स्टार्ट किया था, क्योंकि उस समय आप स्पॉन्सर नहीं कर रहे थे। मतलब समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? आप जब 0 पे स्टार्ट किए थे तब आपने स्पॉन्सर नहीं किया था। जब आप इस बिजनेस में एक ही डाउनलाइन लेके आए तब आपने स्पॉन्सर किया। मतलब जब आप ग्रो कर रहे थे तब आप स्पॉन्सर कर रहे थे, जब आप 0 पे थे तब आप स्पॉन्सर नहीं कर रहे थे। आज भी अगर आप स्पॉन्सर नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप 0 पे हो जब आपने स्टार्ट किया था। स्टार्ट स्पॉन्सरिंग पीपल, क्योंकि स्पॉन्सरिंग करना इस बिजनेस का सबसे बड़ा, मैं आपको बता देता हूँ, काम निकालने का पहला स्टेप। आप 1-2 लॉग इन करते हो, कुछ लोग अच्छे मिलते हैं रास्ते के अंदर, कुछ टैग अचीवर बनते हैं। मुझे भी किसी ने इन्वाइट किया था भाई, मैं भी किसी कॉन्टेक्ट लिस्ट का पार्ट बनाऊंगा, मैं भी कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन देखा हुआ हूँ, तो मैंने भी स्टार्ट किया। सेम चीज, बहुत सारे लोग हैं भारत के अंदर, 65 करोड़ यूथ है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, हार्डली 200-250 लोग चाहिए 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए। 700-800 लोगों के ना रिजेक्शन झेलने का आप टाइम रखो अपने पास, अपने ऊपर काम करो, ग्रो योरसेल्फ। वेस्टीज जो प्रोडक्ट्स बनाती है उनके बेनिफिट्स आपको पता होने चाहिए, लोगों को उनकी जरूरत है। आप प्रोडक्ट मत बेचो, आप बताओ इससे उनकी क्या मदद हो सकती है, आप प्लेटफॉर्म से कितनी इनकम कर सकते हो, प्लेटफॉर्म में क्या क्या सपोर्ट सिस्टम और गाइडेंस और ट्रेनिंग मिलेगी अगर वो आपके साथ आता है तो। आपका विजन क्या है 6 साल का, आपका विजन क्या है अगले 3 महीने का, आपका विजन क्या है अगले 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। ये देख के लोग आपके साथ कनेक्टेड होंगे। जो गलतियां होती हैं बिजनेस को करते हो वो नहीं करना है। कौन कौन सी? जो मैंने आपको लिखा दी है कि व्हाई पीपल फेल इन दिस इंडस्ट्री, इन चीजों का ध्यान रख लिया, काम आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अगर कोई मन में सवाल रह गया हो तो आप लोग पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं। अगर मीटिंग समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, कुछ चीजें क्लियर हुई हो, तो रिव्यूज भी शेयर कर देना, ताकि अगली बार और कंटेंट लेके मैं आऊं, कुछ और इंप्रूवमेंट करूं, कुछ मुझे भी पता लगे कि हाँ ये पॉइंट और इंक्लूड करने हैं और चीजों को ऊपर लेके आना है। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी थैंक यू सो मच, विश यू वेल। मार्च तक आपका गोल होना चाहिए, जो कंपनी कहीं ना कहीं स्टार्ट कर रही है। और आपसे बस मेरा एक ही सवाल है कि स्टे स्टे फोकस फॉर योर गोल। विजन बोर्ड होना चाहिए सर। मैं नहीं मानता अगर आपकी आंखों के सामने आपका तीर नहीं है जिसको आपको हासिल करना है, तो आप एक ऐसे रेगिस्तान में भाग रहे हो जहां आपको पता नहीं है पानी कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। आपको पता होना चाहिए भैया कि ये अगले 3 महीने का गोल है, इसको मुझे हासिल करना है। दुनिया में 2 चीजें आपके लिए जरूरी है, आप जिस भी कैटेगरी में हो, आप एक हाउस वाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब वाले पर्सन हो। पहला, जिसकी वजह से आपका काम चल रहा है,
अगर आप एक हाउसवाइफ हो, फैमिली इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी फैमिली है, मैं मना नहीं करूंगा। आई पर्सनली सपोर्ट इट, एक हाउस वाइफ, क्योंकि मेरी मम्मी भी हाउस वाइफ। दूसरे नंबर पे अगर आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हो तो फिर बिजनेस है। अगर दूसरे नंबर पे कुछ और चीजें आ रही है तो फिर दिक्कत है। आप स्टूडेंट हो, पहले नंबर पे पढ़ाई करो। ऐसी पढ़ाई करो कि सुबह 5 बजे से लेकर आप मेंटली भी अपने आप को डेवलप करो, सोशली भी करो, फिजिकली भी करो, और नंबर्स में भी लेकर आओ। लेकिन उसके बाद अगर आपका टाइम जा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस के साथ धोखा कर रहे हो। और खुलो, ओपन अप। ओपन अप का मतलब क्या है? अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई चैलेंज आ रहा है, बिंदास पूछो यार। यहाँ कोई टैक्स थोड़ी है, या अपलाइन ने कहता है कि कॉल पे बताने का सॉल्यूशन आपको 18 रुपए देना पड़ेगा जीएसटी के साथ, ऐसा थोड़ी है। पूछो। आप हो इस बिजनेस के अंदर, ऑलवेज बी अ लर्नर, हमेशा लर्नर हो कि हाँ सर हम सीख रहे हैं, भले ही आज। और हाँ, अपनी कामयाबी को दूसरों से मत तोलो। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये पचती नहीं है। मैंने एक बुक पढ़ी, उसके अंदर बड़ी प्यारी स्टोरी थी, आप मेरी बात से फैन हो जाओगे। उसमें क्या लिखा हुआ था? कुछ लोग 24 में करोड़पति होते हैं, और कुछ लोग 35 में भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कुछ लोग 55 में रिटायर होते हैं, और कुछ लोग 75 पे पद को संभाल रहे होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन, 75 में कहीं ना कहीं रिटायर हुआ वो, और उसने 75 में संभाला, 55 में वो लगा था। गेटिंग माय पॉइंट? सक्सेस हर किसी के पास हर एज ग्रुप में नहीं आती है, अलग अलग आती है। आप ये मत सोचो कि भगवान उसे जल्दी मिल गई, मुझे देरी क्यों। हो सकता है उसे 24 में मिली, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी 35 क्यों? हो सकता है। हो सकता है उसके जीवन के अंदर 36 लिखा ही ना हो। आप 35 में ऑलरेडी हो, और आपकी जिंदगी में 72 लिखा हो। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? तो डोंट एवर कंपेयर विद योर सेल्फ एंड फिर अदर्स। क्या उसे ऐसा हो? आप नहीं जानते हो मेरे भाई, ऊपर वाला जानता है। आप कंपेयर करके उनका जो प्लानिंग हो उसको गड़बड़ मत करो। मेरा पॉइंट समझ में आया? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, अब सिद्धार्थ शुक्ला है, 45 की एज में वो बेचारा वो पास कर गया, हार्ट अटैक लगा, यस और नो? 45 थी। सलमान खान 55 में भी जिंदा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जिस इंसान को पहले कामयाबी मिल गई, आपको नहीं पता फ्यूचर में उसके पास क्या हो। आप कंपेयर करके अपने आप का आज मत खराब करो। वो अपनी रेस दौड़ रहा है, आप अपनी रेस दौड़ रहे हो। वो अपनी जिंदगी जी रहा है, आप अपनी जिंदगी जी रहे हो। आप अपना बेस्ट शॉट दो। सचिन तेंदुलकर जब खेलने आया था, तब भी बड़े बड़े महान खिलाड़ी थे जो उससे ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड बनाए थे, ज्यादा कामयाब थे, ज्यादा हाइट में थे। लेकिन जब सचिन ने अपना बल्ला चलाना स्टार्ट किया तो सारे रिकॉर्ड उसके नाम पे आने स्टार्ट हो गए। तो आप क्रिकेट में तो जा नहीं सकते, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप इस फील्ड के जरूर सचिन तेंदुलकर बनने के लिए काम कर सकते हो। एंड डू वॉट एवर इट टेक्स। वो सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस करता था, हम भी 5 बजे उठ लेंगे, नहीं सोएंगे लेट तक। वो बुक पढ़ता था, ड्राइव कैसे करना हम भी बुक पढ़ लेंगे, डेवलप कर लेंगे। डू वॉट एवर इट टेक्स, लेकिन हम भी फील्ड में कामयाब होंगे। दैट्स अ लास्ट मैसेज फ्रॉम माय साइड। बाकी दिसंबर है, 2021 का दिसंबर देखो दोबारा तो आने वाला है नहीं, चाहे आप 10 करोड़ खर्च कर लेना। लेकिन ये दिसंबर आपका ऐसा जाना चाहिए कि अगर मैं 31 दिसंबर को कॉल करूं, मनीष जी आपका दिसंबर कैसे गया मुझे नहीं मतलब है, तो आपका अंदर से आवाज आना चाहिए। और ये मनीष जी को नहीं, सभी को बोल रहा हूँ, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, आपकी अंदर से आवाज आनी चाहिए, सर मैंने अपना बेस्ट दिया, मैं इससे 1 इंच भी एक्स्ट्रा नहीं दे सकता था, मैंने ऐसा अपना बेस्ट दिया, सर ऐसा गया मेरा दिसंबर। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इज दैट क्लियर? तो ये चीज आपसे उम्मीद कर सकता हूं, ओवर एक्सपेक्टेशन तो नहीं है। यस और नो? सर मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने अपना बेस्ट दिया सर। बाकी करते हैं आराम से। बचे हुए हैं, आज 8 ही तारीख तो है मेरे भाई, 8 ही तारीख तो है। अभी बचे हुए पूरे महीने के अंदर 22 से 23। एयर प्यूरिफायर है, वाटर प्यूरिफायर है, एग्रीकल्चर है, 2-4 लॉग इन है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जाके आराम से ऑनलाइन वीडियो लगा सकते हो, आप ऑनलाइन लाइव जा सकते हो, एक टॉपिक को लेके पकड़ के रील्स बना सकते हो अच्छे से। कहीं ना कहीं टैलेंट है सोशल मीडिया में, यूटिलाइज करके वहां से कुछ लॉग निकाल के आप अपना काम निकाल सकते हो। वो होगा सर अपना बेस्ट दिया हमने, सिचुएशन के सामने डंडे नहीं छोड़ दिए, झंडे आराम से गाड़ के आए हैं सर। और जो चेक हमारा पहले से नहीं बना था वो हमने दिसंबर में बनवा लिया, ताकि 10 जनवरी को जो हमारी शुरुआत हो वो बेस्ट से बेस्ट हो। आई होप सो। फिर दोबारा अभी माइंडसेट मीटिंग करने की, ट्रेनिंग की जरूरत ना पड़े कि बार बार आपको माइंडसेट दिया जा रहा है। मुझे लगता है हो सकता है यहाँ से माइंडसेट मिला होगा कि 2021 दिसंबर
हमारा कैसे जाना चाहिए और 2022 की शुरुआत हमारी कैसे होनी चाहिए। बिल्कुल खुशबू जी, यू कैन डू इट। ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम विद यू, माय टीम इज विद यू। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू सो मच। विश यू वेल। थैंक यू सो मच।